तो एवरीवन कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो चैनलिंग है थोड़ा सा मुझे ना आपको गाइड करने के लिए बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप सभी ना परेशान वाली एनर्जी में हैं या थोड़ा सा हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं, या बार बार आपकी लाइफ में एक ही पैटर्न आ रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप किसी भी पैटर्न को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं या उस चीज़ से, उस कंडीशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिनके भी साथ में ऐसा हो रहा है उनके लिए पहली बात तो मैसेज ये है कि मैं ये बात हर बार बोल चुकी हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आई है और इसीलिए शायद डिवाइन ने मुझे बहुत स्ट्रांगली बोला है कि मुझे बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से आपको गाइड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप एक बात हमेशा और हमेशा याद रखिएगा कि जिनकी भी लाइफ में दुख होते हैं या जिनकी भी लाइफ में परेशानियां होती हैं उसका कोई रीज़न होता है। ये भी आप सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ रीज़न है। आप कहेंगे कि हाँ, हमें लेसन सीखना होता है इसलिए हमें दुख आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये भी बात आपकी ठीक है कि हमें लेसन सीखने होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पे इस चीज़ का महत्व है या इस चीज़ का एक राज है वो ये है कि दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमारी जो सोल है वो ग्रोथ कर पाए। क्योंकि हम ना 3D लाइफ में आकर के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली अटैच कर लेते हैं हर एक उस चीज़ से जो हमारी है ही नहीं। माफ़ी चाहूँगी, आपको इस बात पे शायद बुरा लग सकता है लेकिन मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी। तो हम हर एक उस चीज़ पे अटैच हो जाते हैं जो हमारी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात, आप सभी जानते हैं कि हर सोल सेपरेट आती है, अकेली आती है, और जब आने के बाद में उसके रिश्ते बनते हैं, नाते बनते हैं, पिता माता जो भी हमारे समाज के या इस 3D लाइफ के रिलेशनशिप हैं वो बनते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब आपकी जो सोल है वो बहुत सारे जन्म ऑफ पीरियड जो है, टाइम ऑफ पीरियड से होके गुज़रती है। आप सभी जानते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आप करवाते हैं, जहाँ अपनी पास्ट लाइफ को आप देखते हैं। तो इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों कराया जाता है, इसका क्यों इसके बारे में सब बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ या पास्ट लाइफ के बारे में जानो। इसका सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपको ना ये चीज़ें बताई जाती हैं जो राइट नाउ अभी आप जिस भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जिस भी इमोशनली टॉर्चर से गुज़र रहे हैं या इमोशनली अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं, इसका सिर्फ ये समझाने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है कि आप जिस चीज़ को लेकर के अभी परेशान हैं वो आप पास्ट लाइफ में भी इसी चीज़ के वजह से परेशान रहे हैं। और आपने ऐसे रिश्तों को, जो अभी आप इन रिश्तों में फंस के अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, ऐसे रिश्ते आप बहुत सारे जन्मों में छोड़ के आ चुके हो। बहुत सारे जन्मों में आपके माता पिता रहे हैं, भाई बहन रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ रही हैं। बहुत सारे जन्मों में आपने बहुत सारे रिलेशनशिप को निभाया है। तो जब हम पास्ट लाइफ करते हैं तो वहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे दुख जो अभी हमारी लाइफ में चल रहा है वो हम ऑलरेडी पहले भी जी चुके हैं, और वही कमी हम आज कर रहे हैं या वही गलती हम इस टाइम कर रहे हैं कि तब भी हम दुखी थे और उसी दुखी की एनर्जी में रह कर के हमने पूरी लाइफ को वेस्ट कर दिया था और हम उससे लेसन नहीं सीख पाए, और इस टाइम भी हम यही कर रहे हैं और हम लेसन नहीं सीख रहे हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन यही एक मोस्ट रोल निभाता है हमारी लाइफ में, ये दिखाने के लिए कि ऐसे दुख आपकी लाइफ में बहुत आए हैं, बहुत चले गए हैं और बहुत आएंगे और चले जाएंगे। अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे या इसी सोच में रहोगे या इसी तरह से आप अपनी एनर्जी दूसरों पे डिपेंडेंट रखोगे या दूसरों के साथ में ज़्यादा अटैच रहोगे, तो वहाँ से आपको सिवाय हर्टिंग के कुछ नहीं मिलेगा। अब आप सोचोगे कि मैम क्या हमें हर इमोशनल होने का हक़ नहीं है या किसी के साथ अटैच होने का हक़ नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हम 3D लाइफ में रहते हैं, 3D लाइफ में जी रहे हैं, ह्यूमन बीइंग है हम। तो हमें ये हो सकता है, अट्रैक्शन भी होते हैं, अटैचमेंट भी होता है, प्यार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना अनकंडीशनल
स्टेज पर ही चीज़ चलती है, क्योंकि जितना आप उस चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे वहाँ पे सिवाय दुख को आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी के साथ अटैचमेंट रख रहे हैं, या कोई इंसान बहुत गंदा है फिर भी आपके मन में उसके लिए दया है, प्रेम है, तो आप उसे अनकंडीशनल रखिए, उसे शो अप मत कीजिए, आप उसके लिए दुआएं कीजिए, प्रेयर कीजिए, लेकिन अपने आप को उसके लिए परेशान मत करिए कि मैं इसके लिए इतना करती हूँ, करता हूँ, मैं इसको इतना सोचता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन फिर भी ये बंदा जो बंदी है मुझे बहुत हर्ट करती है, दूसरों से मेरी चुगली करती है, दूसरों के सामने मेरी इमेज ख़राब करती है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो ऐसा होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी ये बातों को सोच करके अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को लो में लेके जाओ। तो अपनी वाइब्रेशन को पहले ठीक करना है, किसी की भी वजह से अपनी वाइब्रेशन को लो में नहीं जाने देना है, ठीक है? क्योंकि ये जर्नी आपकी है, ये सोल पर्पस आपका है, ये जीवन आपका है, ये सांसें आपकी हैं, ये ब्रह्मांड आपका है, ये 3D लाइफ आपकी है। तो आपको ना एक मस्ती वाली एनर्जी में रहना है, एक मस्ती वाली ज़िंदगी में जीना है, ठीक है? क्योंकि जिसे एक होता है ना कि एकदम फ्रीडम वाली एनर्जी में आना है। अभी आप क्या हो कि स्टक फील कर रहे हो, आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जहाँ भी जाते हो लोग आपको कमेंट्स करते हैं, लोग आपको हर्ट करते हैं, लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के ऊपर ही रहोगे तो लोग आपको बार बार ये ऐसा करेंगे। लेकिन अगर आप अपने इनर बाउंड्री या बाउंड्री क्रिएट कर लेते हो तो आपकी एनर्जी को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती है, कोई भी आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस नहीं कर सकती है। तो इस टाइम आपको यही जानने की ज़रूरत है, जो डिवाइन की तरफ से स्ट्रांगली मुझे बताया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो 3D लाइफ के जो लोग हैं वो आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को पी रहे हैं, आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं, आपको बिल्कुल एनर्जी लेस बना रहे हैं, आपको एक तरह से खाली बर्तन बना रहे हैं, जो कि आप भरे हुए हैं, ऑलरेडी आप भरे हुए हैं एनर्जी से। और यही रीज़न है कि हम 3D लाइफ में आकर के हमें इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क हम क्यों करते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि हम 3D लाइफ में आकर के बहुत सारी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं, अपनी वाइब्रेशन को ख़त्म कर देते हैं। और मेडिटेशन ये नहीं कि आप घंटों चैंट करो, माला जपो या बैठे रहो। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव वे में जाना और अपने आप को फोकस एनर्जी में रखना, या अपनी एनर्जी को सेल्फ डिपेंडेंट रखना, या अपने ऊपर फोकस करना बजाय दूसरों की एनर्जी के, बल्कि अपने आप को देखना, अपने आप को जीना, अपने आप को समझना, अपनी खुशियों का ख्याल रखना, अपने आप को प्योरिटी देना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपने आप को डेवलप करना, ये आपका होता है। लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं, आप अपनी एनर्जी को डेली बेस पे अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, किसी न किसी की वजह से, किसी न किसी के कहने से, सुनने से आप अपनी एनर्जी के लेवल को कम कर रहे हैं। और इसी वजह से ना आपकी जर्नी में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी का लेवल आपका होना चाहिए वो लेवल आप क्रॉस कर जाते हैं, उस लेवल से आप नीचे आ जाते हैं। और इसीलिए हम सभी बताते हैं कि इनर वर्क ज़रूरी है। लेकिन इनर वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपने घंटे इनर वर्क कर लिया, 2 घंटे कर लिया, नहीं, उससे सीखना होता है। आप जब तक इनर वर्क कर रहे हो तो ये नहीं है कि आपने 7 चक्रास मेडिटेशन कर लिया तो आप बैलेंस हो गए, बिल्कुल नहीं। 7 चक्रास करने से आप बैलेंस नहीं होंगे, बल्कि आपके भीतर जो डेवलपमेंट लेके आ रहे हो, फिर वो चाहे कोई भी मेडिटेशन हो, आनापानसती हो, 7 चक्रास मेडिटेशन हो, ओम चैंटिंग हो, कोई भी मंत्र वाला चैंट हो, लेकिन अगर वो चीज़ आपको स्टेबल बना रही है, शांत बना रही है, पीसफुल एनर्जी में लेके जा रही है, तो उस के साथ में काम करो। या फिर कोई काम ऐसा है आपका, कोई हॉबी ऐसी है जो आपको, यानी आप उस काम को करते हो, क्रिएटिव एनर्जी को आप डेवलप करते हो, किसी क्रिएटिव साइड में आप अपने आप को बिजी रखते हो, जब वहाँ आपको खुशी मिलती है, वहाँ आप सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो भी आपका ध्यान है, वो भी आपका मेडिटेशन है, जहाँ आप बिल्कुल समर्पित होकर के अपने आप को उस चीज़ में सौंप देते हैं जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी एक ध्यान है। ध्यान सिर्फ इतना नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठो और आपको ध्यान वही करना है। ध्यान हम हर चीज़ से कर सकते हैं, हर एक पहलू में। या फिर मैं ये कहूँ कि जो ये नेचर है ना, नेचर हमारा सबसे बड़ा
गुरु है, और सबसे बड़ा गुरु और जो है हमारा नंबर 1 का गुरु, वो है हमारी सांसें, जो हम जन्म से लेके आए हैं और मृत्यु के बाद तक, यानी कि मृत्यु के समय हम आखिरी सांस लेते हैं और फिर इस शरीर को छोड़ देते हैं और फिर हम अपनी नई यात्रा पे निकल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो हमारा मित्र है या परमात्मा है, वो हमारी सांसें हैं। तो जब आप जिसको भी ध्यान कर रहे हो, उसकी बजाय आप अपनी सांसों को भी ध्यान करना शुरू करोगे, तो भी आप बैलेंस हो जाओगे, पीसफुल एनर्जी में आ जाओगे और अपने आप को उन सारी चीज़ों से मुक्त कर लोगे जो आपको इस टाइम परेशान कर रही है। आई होप आपको समझ में आया हो, लेकिन मैं क्या करूं, डिवाइन की तरफ से यही मेरे लिए मैसेज था आपको बताने के लिए, तो मैंने यही आपको बताया है। और पता नहीं मैंने किस तरह से आपको बयां किया है, शायद मैं आई होप मैं कर पाई हूँ पूरी तरह से। लेकिन प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए और अपनी एनर्जी के लेवल को बिल्कुल हाई करके रखिए। तो ये है आपकी चैनलिंग, और मेरी 1 नवंबर से 1 मंथ की क्लासेस शुरू हो रही हैं। 11 पोर्टल की क्लासेस हैं ये, और 1 मंथ रहेंगी। तो इनका टाइमिंग भी नाइट को रहेगा 8 PM। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसमें आप इनलाइटमेंट को पाएंगे, यूनियन को अट्रैक्ट करेंगे, और आपकी लाइफ में जैसे DNA आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा है, आपके पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ नहीं हो रही हैं, साथ में आपकी कुछ ऐसे इशू हैं, कुछ ऐसे ब्लॉकेज हैं जो आपके रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, वो भी होंगे। यानी कि पूरा फुल पैकेज है जिसमें मैं आपको सब कुछ कराऊंगी, और आपकी लाइफ की जो भी इशू हैं जो मैं पूरी तरह से हील करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है व्हाट्सअप, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ आप मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।